नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीला न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। देहरादून में भाजपा का चुनाव घोषणा पत्र जारी, दर्जनों लोग आम आदमी पार्टी में शामिल, काशीपुर को जिला बनाने के लिए करूंगा आंदोलन, पुलिस परिवार की महिलाएं हुई कांग्रेस में शामिल। अब समाचार विस्तार से। देहरादून में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए दृष्टि पत्र नाम से चुनाव घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें प्रशिक्षु बेरोजगार युवाओं को 3,000 रूपए प्रति माह देने और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने जैसे वादे किए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक आदि मौजूद रहे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? Try this। देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से खोल, मस्ती में बोल। काशीपुर डेवलपमेंट फोरम के बैनर तले आज कुमार प्लाजा के सभागार में मंथन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर नरेंद्र चंद सिंह के समक्ष काशीपुर की प्रमुख समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। कार्यक्रम को नैनी पेपर लिमिटेड के सीएमडी पवन कुमार अग्रवाल, केडीएफ के अध्यक्ष राजीव भाई, पूर्व सांसद के सिंह बाबा आदि ने संबोधित किया। कांग्रेस नेता मनोज जोशी ने आभार जताया। इस अवसर पर चक्रेश जैन, विमल गुड़िया, कैलाश सहगल, मुशर्रफ हुसैन, संदीप सहगल, वेद प्रकाश बाटला, राजीव प्रणामी, गौतम मेहरोत्रा, गौरव सक्सेना, सचिन नाडेक आदि मौजूद। श्री नरेंद्र चंद सिंह जी का आज आपके सामने रूबरू करा रहे हैं। हमारे केडीएफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पवन जी। धन्यवाद बड़े भाई राजीव भाई साहब और साथियों। अभी हम लोग जिस बैनर के तले हैं, उस बैनर को इस रूप में हम सबके समक्ष लाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, वो हमारे राजीव भाई साहब अभी आपसे मुखातिब थे। तो मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत ही अच्छा फोरम और एक बहुत अच्छा मंच आज यहाँ सजा हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोग अपने शहर के विषय में, अपने आने वाले भावी विधायक से चर्चा कर सकते हैं। तो मुझे तो याद आती है कुछ पंक्तियां कि कहा गया एमसी कि जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, जिस धरती के शासक मन से संत नहीं होते हैं, उस धरती की समस्याओं के अंत नहीं होते हैं। काशीपुर के लोगों को भी जानना है, हम सबको साथ काम करना है। और काम ऐसा नहीं है कि मोटे मोटे हैं, काम बुनियाद से छोटे छोटे हैं। जब तक आप अपना बेस बना के नहीं करेंगे, तब तक ऊपर के काम नहीं होंगे। और अगर आप काम अकेले करने की सोचेंगे तो वो भी बहुत मुश्किल काम है। ये काम टीम वर्क, सहयोग, सब मिलके काशीपुर के मोदी जी के लोग साथ आए, इंटरेस्ट दिखाएं और जैसे पवन भैया बोल रहे थे, बिल्कुल सही बोल रहे थे, वैसे उसी तरीके से काम करना है। काशीपुर में समस्याएं कम नहीं। इस समय हमारे बीच मौजूद है नैनी ग्रुप के सीएमडी पवन कुमार अग्रवाल जी। पवन जी, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आज बैठक हुई है केडीएफ की, आपने क्या क्या समस्या रखी है काशीपुर की, क्या समस्या अभी तक हल की गई है? देखिए, सबसे पहले तो राजीव जी बताना चाहूँगा कि मैं आज की बैठक में केडीएफ के मेंबर के रूप में सम्मिलित हुआ हूँ। और देखिए, केडीएफ का गठन इस बात के लिए हुआ है कि हमें काशीपुर के विकास को आगे बढ़ाना है और काशीपुर की जो भी समस्याएं हैं उनको सामने लेके आना है और संबंधित अधिकारियों से, विभागों से बात करके उस समस्याओं को समाधान ढूंढना है। तो ये एक सोच विकसित हुई कि जब काशीपुर में अब ये विधानसभा के चुनाव ये आ गए हैं, तो जो भी प्रत्याशी आ रहे हैं उनसे हम काशीपुर डेवलपमेंट फोरम में उनसे चर्चा करें, उन्हें यहाँ बुलाएं और उनसे जानें कि वो काशीपुर के विकास से संबंधित क्या सोच रखते हैं, वो किस प्रकार काशीपुर के विकास को करेंगे, उनकी क्या नीतियाँ हैं, क्या ब्लूप्रिंट उनके माइंड में है। तो ये हम समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और हमने ये पाया है कि इसका बड़ा अच्छा परिणाम हमको मिल रहा है। और फिर ये बात आप लोगों के माध्यम से काशीपुर की जनता तक जाती है और काशीपुर की जनता फिर निर्णय कर सकती है कि किसको जिताना है, कौन विधायक उनकी सोच के, उनकी भावनाओं के अनुरूप है। तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी पॉजिटिव सोच है। और काशीपुर डेवलपमेंट फोरम, क्योंकि अभी तो बहुत नया ही फोरम बना है, 6 महीने हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छे मॉडल के रूप में पूरे देश में विकसित हो रहा है।
केडीएफ की तरफ से जो मंथन की बैठक हुई है, इस पर आपका क्या विचार है? ये केडीएफ एक बहुत प्रतिष्ठित फोरम है काशीपुर के लिए, एंड जो हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सब आ रहे हैं यहाँ पे केडीएफ के इनविटेशन पे, और सारे लोग जो समस्याएं हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं और एक रोड मैप फ्यूचर के लिए कि जो है जो पिछड़ गया है काशीपुर उसको हम कैसे दोबारा से रीस्टैब्लिश करें, जो कि माननीय तिवारी जी और गुड़िया जी के टाइम पे और बाबा साहब के टाइम पे था, और बीजेपी ने भी करा है लेकिन काफ़ी लैकिंग है। लेकिन अभी जो है वो आई थिंक वी विल बी बैक, और काशीपुर फिर से दोबारा से एक अच्छे पीरियड में आने वाला है। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार महेश शर्मा ने कहा कि 2012 के चुनाव में उन्हें टिकट मिल जाता तो बंशीधर भगत का राजयोग तभी खत्म हो जाता। इस बार मंत्री जी का राजयोग नहीं बन रहा है। दरअसल बंशीधर भगत ने कहा था कि भाजपा का राजयोग जनता बनाने जा रही है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। देखिए, कांग्रेस ने कोई दुरुपयोग नहीं किया। अगर कांग्रेस में विघटन नहीं होता तो फिर भी एक तरफा कांग्रेस की सरकार बन रही। कांग्रेस ने काम किया था, लेकिन कुछ गलतफहमी में कांग्रेस का एक गुट टूट के भारतीय जनता पार्टी में चले गया, उसका उनको लाभ मिला। नहीं तो कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बन रही थी। जब हरीश राव जी मुख्यमंत्री थे, 3 विधानसभा क्षेत्रों में बाई इलेक्शन हुआ था और तीनों की 3 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस हमेशा काम करती है और विकास के मुद्दे पे वोट मांगती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह भावनात्मक मुद्दे उठा करके इधर उधर की बातें करके दूसरे की किल्लियां उड़ा के ऐसे नहीं जीतती। आम आदमी पार्टी की काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार दीपक बाली ने कार्यकर्ताओं के साथ बारिश में ही डोर टू डोर जनसंपर्क जारी रखा। इसी दौरान अली खां मोहल्ले में अजमत खान अपने दर्जनों साथियों के साथ कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। बहुजन समाज पार्टी की काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार गगन काम्बोज चुनाव प्रचार करते हुए काशीपुर बार एसोसिएशन पहुंचे। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय चौधरी, सचिव प्रदीप चौहान, कोषाध्यक्ष सनत कुमार पैगिया तथा अन्य अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। गगन काम्बोज ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार किसी की भी बने, वह काशीपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर विधानसभा के समक्ष टेंट लगाकर बैठ जाएंगे और तभी हटेंगे जब मांग मंजूर होगी। संवाददाता आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र चंद सिंह ने बारिश के बीच चुनाव प्रचार जारी रखा। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गौतम नगर, बैंक कॉलोनी, टांडा उज्जैन क्षेत्र में जनसंपर्क किया। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार त्रिलोक सिंह चीमा ने शनिधाम मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने तथा भाजपा को वोट देने की अपील की। भाजपुर में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जगतार सिंह बाजवा ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार यशपाल आर्य ने भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहते हुए जनजातीय समाज के बच्चों के लिए योजना का कार्य विवादित भूमि पर शुरू कराया था, जिससे निर्माण कार्य नहीं हो सका और योजना का लाभ नहीं मिला। उन्होंने इस बारे में यशपाल आर्य से स्पष्टीकरण मांगा है। संवाददाता राज ठाकुर की रिपोर्ट। देखिए साहब, घोटाला तो बड़े बड़े हुए हैं। ये तो एक षड्यंत्र है भाजपुर की भावी पीढ़ी के साथ। ये जो एकलव्य विद्यालय के संबंध में मैं कहूँगा, घोटाला तो केदारनाथ आपदा का घोटाला है, NH 74 का घोटाला है, नोटबंदी के दौरान का घोटाला है, छात्रवृत्ति का घोटाला है, रोडवेज बसों का घोटाला है। वो घोटाले हैं। ये भाजपुर के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। ये जो एकलव्य विद्यालय का जो साजिश के तहत इसका काम रुकवा दिया गया, क्योंकि ये तो एक बड़ी जो सही जगह थी उस पर प्रस्तावित था और उसका प्रस्ताव बन गया, वो पास भी हो गया। बाद में किसने ये चिट्ठी लिखी DM को कि उस स्थान पर ना बना करके इसका प्रस्ताव दूसरी जगह पे जो पास में विवादित जगह है वहाँ पर ये बनना चाहिए, ये जरूरी इसकी जाँच होनी चाहिए। अब विवादित जगह पे जब नींव पत्थर रखवा दिया तो जिनका इस भूमि पे क्लेम बनता था वो कोर्ट चले गए। आज ये काम रुका पड़ा है। 18 से 20 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट था जो सरकार कहीं ना कहीं से बच्चों को कुछ करना चाह रही होगी, तो इनकी एक सिर्फ अपने किस स्वार्थ की वजह से ये रुका है, ये चिंता का विषय। इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए मंत्री जी। रामनगर विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार हेम भट्ट ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि उन्हें समाज के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है और उनकी जीत सुनिश्चित है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। लॉन्च किया है, क्या है और क्या क्या आपकी इसमें कोई है कि आप अगर विधायक बनते हैं तो ये पूर्ण करेंगे, बताएं थोड़ा। जी, मैंने जो मैनिफेस्टो आज लॉन्च किया है ये ज्वलनशील समस्याओं को लेकर किया है और ये प्रतिज्ञा करी है। ये शपथ पत्र है मेरा। मैनिफेस्टो तो सब बनाते हैं लेकिन कसम कोई नहीं खाता। शपथ पत्र के रूप में कोई पेश नहीं करता है। ज्वलनशील समस्याएं, बिजली, पानी, सड़क सुरक्षा, ये तो वनग्रामों की 24 वनग्रामों की मूलभूत सुविधाएं, वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। उसके लिए मैं उनको मालिकाना हक दिलाने की, राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग करूंगा। सबसे बड़ी जो ज्वलन समस्या है नजुल भूमि की है। नजुल भूमि पर बसे लोगों को मालिकाना हक दिलाना और मालधन क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। स्टेडियम बनाना मेरी प्राथमिकता रहेगी और यहाँ पर वर्ग 4, वर्ग 3 की जमीन में जो रह रहे हैं उनको रेगुलाइज करके नाप भूमि में बदलना और जो गरीब लोग
कच्ची भूमि में रह रहे हैं उनके नाम पर पट्टे बनवाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और यहाँ पे मेरी प्राथमिकता रहेगी। स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल की व्यवस्था सुधारना, रोडवेज का निर्माण कराना, ये मेरी मैन उसमें रहेगा और व्यापारियों के हित में मैं हमेशा लड़ता रहूंगा। रामनगर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार श्वेता मासीवाल के कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में कई जिलों से आई पुलिस परिवारों की महिलाओं ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पे ग्रेड के मामले में सरकार का रवैया ठीक नहीं है। पुलिस परिवार की महिलाओं ने चुनाव में श्वेता मासीवाल का समर्थन करने की बात कही। जी, हम देखिए धामी जी के बारे में तो क्या बोले, क्योंकि सभी को मालूम है उन्होंने अपने मुंह से घोषणा की थी। वो वीडियो भी हम लोगों ने खूब वायरल किया था। उन्होंने इस घोषणा के बदले में मिठाई भी खा ली थी पुलिस कर्मियों के हाथ से, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे जो उन्होंने हमारे साथ दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है। तो बीजेपी सरकार के साथ तो हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे इस बार। हमारा उद्देश्य ये है कि कांग्रेस सरकार ही राज्य में आए। देखिए, हरीश रावत जी ने ही अपने कार्यकाल में इसको 10, 20, 30 किया था और अब वो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि उन्होंने मना नहीं किया था 4600 ग्रेड पे देने से। उन्होंने 10, 20, 30 किया था, तो इसी क्रम में वो इसको लागू करेंगे। हमारी उनसे उम्मीद है कि पुरानी एसीपी के तहत इसको 10, 16, 26 किया जाए और 4600 ग्रेड पे लागू किया जाए। गदरपुर विधानसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। संवाददाता विकास तनेजा की रिपोर्ट। गदरपुर में पुलिस ने चुनाव संहिता का पालन करते हुए चेकिंग के दौरान वार्ड 11 में विकी बजाज को गिरफ्तार कर 315 बोर का तमंचा व 1 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस टीम में एसआई राहुल राठी, कांस्टेबल दर्शन सिंह व राकेश प्रसाद शामिल रहे। खटीमा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार भुवन कापड़ी को पुलिस परिवार की महिलाओं ने समर्थन देकर भारी मतों से जिताने का दावा किया है। मीडिया से बात करते हुए महिलाओं ने पुलिस पे ग्रेड का मामला भी उठाया। पुलिस परिवार की महिलाओं ने भुवन कापड़ी की पत्नी कविता कापड़ी के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करी। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। पुलिस परिवार हमारा साथ देने आया है। मुझे सबसे पहले मैं इनका धन्यवाद करूँगी कि इतनी दूर से वो हमारे साथ के रहे हैं और अब तो मुझे लगता है निश्चित ही हमारी इस बार विजय है। और देखिए, सब लोग हर जगह से तो लोग साथ दे ही रहे और आज इस परिवार का भी हमें साथ मिला है, तो अब हमारा जीतना बिल्कुल निश्चित है। मैडम, बात करें तो सीएम साहब भी आए हुए हैं और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अपना प्रचार कर रहे हैं, हम अपना प्रचार कर रहे हैं। वो अपने विकास के लोगों को दिखाएंगे और भगवान उनका विकास दिखा रहा है, वो अपने विकास को दिखाते हुए अपना प्रचार कर रहे हैं। इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना ही है कि वो सीएम होते हुए लोगों के घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। तो पहला सीएम मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि वो घर घर जा रहे हैं और अपने लिए वोट की अपील कर रहे हैं। ये यहाँ की जनता के लिए देखने लायक है और जनता देख रही है। तो इसमें क्या लगता है कि कापड़ी जी देखिए, बिल्कुल निश्चित हमारी जीत है, क्योंकि हम सच की लड़ाई कर रहे हैं। मैंने आगे भी कहा कि हम सच के साथ लड़ाई कर रहे हैं, नहीं हमारे द्वारा की कोई चीज़ का प्रलोभन लोगों को दिया जा रहा है। और जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो एक सच्चाई के तौर पे हमारा साथ दे रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए जसपुर में अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के नेतृत्व में पुलिस व पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। तो यही अपील की जा रही है कि जो आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 है, इसको देखते हुए शांतिपूर्ण जो मतदान है उसको कराए जाने की अपील की गई है। शांति और कानून व्यवस्था बना के रखेंगे और जो भी इस तरह के एलिमेंट हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो किसी भी तरह से उपद्रव या कोई गड़बड़ी करना चाह रहे हैं या ऐसा सोचते होंगे तो ये सब नहीं होगा, उसमें कठोर कार्रवाई होगी। इसमें आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इस धारा 144 भी लगी हुई है और बाकी भी और भी किसी भी तरह का कोई अपराध करता है, इस तरह से किसी को धमकाता है, दबाता है या जबरन कोई इंड्यूस करता है, किसी को लालच देता है, तो उसमें कार्रवाई की जाएगी एमसीसी के तहत। जब भी हमें कोई ऐसी शिकायत मिलेगी या कुछ इस तरह का होगा तो उसमें प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। और शांति व्यवस्था की अपील के लिए ही, ताकि ये फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। पैरामिलिट्री है हमारे साथ, पीएससी है और हमारा जो लोकल पुलिस भी है, उनके द्वारा भी जो है लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और ये फ्लैग मार्चेस भी किए जा रहे हैं। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के समर्थन में राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने बिंदुखत्ता में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए चहुमुखी विकास के लिए हरीश रावत को जिताने की अपील की। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। यही अपील करना चाहता हूँ, हरीश रावत इस राज्य के दर्द को समझते हैं। किसानों के, मजदूरों के, नौजवान के, व्यापारियों के, अल्पसंख्यकों के, महिलाओं के। हरीश रावत एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने वादा किया, हम कांग्रेस की तमाम लोगों की, उत्तराखंड की जनता को जो विकास को भाजपा ने 5 सालों में रोका है, हम इसको
हम इन विकास के जो पहिए को रेल पटरी से बाहर गया उसको दोबारा पटरी में लाएंगे। और साथ ही साथ मैं बिंदु खत्ता के जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ, लाल कुआं से आपकी जो धरती है, आपका जो काम है, आपका जो मांग है कि इसको यहाँ पर जो मालिकाना हक है हम इसको भी पूरा करेंगे। हम दलितों के साथियों को भी ये अनुरोध याद दिलाना चाहें, कांग्रेस ने वादा किया है जो दलितों के सरकारी पदों में खाली पड़े हैं उस पदों को भी भरेंगे। हम प्रमोशन में, पदोन्नति में आरक्षण को भी लागू करेंगे। आज ग्राम गणेशपुर में सिख समुदाय के दर्जनों ग्रामीणों ने आप पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। तेजी से बढ़ रहे जनाधार के चलते आप पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर यूनुस चौधरी ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी किसी से टक्कर नहीं है। वो 25 से 30 हजार मतों से जीत हासिल करेंगे। उनका दावा है कि इस बार भाजपा को दूसरे स्थान पर संतोष करना पड़ेगा। आपका दामन थामने वालों में अवतार सिंह, कमलजीत सिंह, मलकीत सिंह, बलविंदर सिंह, कुलवंत सिंह, बख्शीश सिंह, महेंद्र सिंह, कुलवंत फौजी सिंह, बलवंत सिंह, राजपाल सिंह, बुल्लर भूपेंद्र सिंह, भजन सिंह, कश्मीर सिंह आदि शामिल है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। कचरे को साफ करो, झाड़ू चला लो, झाड़ू चला लो। तो आप बहुत समझदार हैं सब लोग। मैं आपके घर का हूँ, आपका पड़ोसी हूँ, आपके परिवार का हूँ और आपके जो कर्तव्य में हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। इसलिए एक मौका आम आदमी पार्टी की, झाड़ू वाली पार्टी। और बता दीजिए कि हमने 20 साल कांग्रेस का एमएलए बना के 2 बार उत्तराखंड में भाजपा की सरकार रही, 2 बार उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन हमारी समस्या वैसी की वैसी है। आज मेरे पास लोग टेलीफोन आते रहते हैं कि वो बिजली वाले आए, बस 3000 की पर्ची काट गए, ये कर गए, वो पूरी छूट है अधिकारियों को। इस पे लगाम लगाना है, इनकी खटिया खड़ी करनी है। अधिकारी की हिम्मत नहीं होगी, आप जब आँख उठा के देख ले। और बिजली वाले इस टाइम बेलगाम है, बिजली दे नहीं रहे हैं, उसके साथ साथ फिर बिल इतने बड़े बड़े आ रहे हैं। हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार 300 यूनिट बिजली उत्तराखंड में फ्री दे और पूरे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की लहर है। अभी मेरे पास मीडिया के लोग आए थे, रोज आते हैं मीडिया के लोग, बधाई देने आ रहे हैं कि जशपुर की सीट 20-25 हजार वोटों से आम आदमी पार्टी जीत रही। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।